बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 फॉसल फ्यूल्स स्टार्ट करना है। फॉसल फ्यूल्स हमने पीछे पढ़ा कि कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है फ्रॉम मालिक्यूल। आज हमने फॉसल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है। फॉसल फ्यूल्स होते क्या हैं? फॉसल फ्यूल्स कॉमन रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं, मतलब कहाँ से एनर्जी आती है तो हम कह सकते हैं कि फॉसल फ्यूल्स एक कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि रिसोर्स है एनर्जी आने का, जिसके अंदर क्या होता है दैट कंटेन्स कार्बन। इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है विच ओनली हैज़ टू बी बर्न टू रिलीज एनर्जी। इनको हम जलाकर क्या कर सकते हैं, एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉसल फ्यूल्स आर फाउंड बाय डिकेड लिविंग थिंग्स। डिकेड लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो आपकी लिविंग थिंग्स हैं, यानी आपके जो फ़र्ज़ करें पौधे हैं या फिर आपके जानवर जो हैं, जब ये मरते हैं तो ये ज़मीन के अंदर गलने सड़ने के लिए रह जाते हैं। आप देखा होगा कि बहुत पुरानी जगह है, वहाँ पर कोई दरख्त वगैरह गिरा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जो पत्ते वगैरह थे, उसकी जो पूरी जिस्म उस बॉडी थी उस प्लांट की, तो वो सारी वहाँ पे धस गई और वहाँ पर वो कुछ अलग सा उसकी तह बन गई, अलग सी तह बन गई। तो वो एक डिकेड प्रोसेस है, उसको हम डिकेइंग प्रोसेस कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। तो लिविंग थिंग्स जब डिकेड होती हैं, जब गलती सड़ती हैं, तो आपके फॉसल फ्यूल्स बनते हैं। एग्जांपल्स हैं फॉसल फ्यूल्स की कुछ: कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये आपके फॉसल फ्यूल्स की एग्जांपल हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल, अब हमने पढ़ना है कि कोल कैसे बनता है। आपका कोयला जो है वो नेचुरल जो कोल है वो कैसे बनता है। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रू इन अ ह्यूज फॉरेस्ट अबाउट 300 मिलियंस अगो। 300 मिलियन साल पहले जब आपके कोई भी फॉरेस्ट जो था वो ख़त्म हुआ, उसको काटा गया, तो उसके जो रिमेन्स थे, उसके जो पौधे थे, उसके अंदर जो प्लांट्स की बॉडीज़ थी, वो एज अ प्लांट्स डाइट, जैसे कि वो प्लांट मर गए, दे फेल एंड बिगेन टू रूट, वो गिर गए नीचे और वो गलना सड़ना स्टार्ट हो गया। द डिकेइंग प्लांट्स फॉर्म्ड अ थिक लेयर ऑन द वेट स्वैम्पी फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो था, जंगल था, उसकी तह के ऊपर, उसके ऊपर जो प्लांट्स मर चुके थे, डिके हो चुके, जो मर चुके थे वो डिके हो चुके थे, उन्होंने एक अपनी तह बना ली, ठीक है। वो नम सी तह थी, एक जिसको हम वेट कहते हैं, वो थोड़ा गीला गीला, तो गीली सी एक तह थी, ठीक है। तो फॉरेस्ट की जो तह थी, फ्लोर था, उसके ऊपर वो जो गले सड़े हुए प्लांट्स थे, वो दरख्त थे, वो सारे के सारे वहाँ पर आके इकट्ठे होना शुरू हो गया। वहाँ पर उन्होंने एक तह बना ली। जब उसके ऊपर एक्शन हुआ बैक्टीरिया का, यानी जरासीम, बैक्टीरिया एक जरासीम है, तो उन प्लांट्स के ऊपर जो मर चुके थे, गल चुके थे, उनके ऊपर जब बैक्टीरिया ने असर किया, ठीक है, तो उन प्लांट्स को उन्होंने क्या बना दिया, पीट में तब्दील कर दिया उनको। पीट एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसको हम नेक्स्ट लाइन में आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली जब एक्शन हुआ बैक्टीरिया का, तो जो डिकेइंग प्लांट्स थे वो क्या हो गए, पीट में तब्दील हो गए। पीट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज़। पीट को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है कुछ कंट्रीज़ में, यानी जब उसके ऊपर बैक्टीरिया ने ही अमल कर दिया, अभी डिकेइंग प्लांट्स की बैक्टीरिया अमल कर रहा है, तो उस वक्त इतना फेवरेबल है, इतना यूजेबल है कि वो घरों में या कंट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये सबसे पहली स्टेज है कि आपका कोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेजुअली जब आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, द लैंड सैंक एंड वाटर कवर्ड, मतलब ज़मीन क्या हो रही है, उस चीज़ को इकट्ठा कर रही है, उस चीज़ को निचोड़ रही है, यानी उसकी जो असलियत थी वो ख़त्म हो रही है प्लांट्स की, और उसको वाटर ने एक दो बार कवर कर लिया। यानी फ़र्ज़ करें कोई बारिशें आ गई हैं, कोई सैलाब आ गया, तो उस चीज़ को उसने कवर किया, तो एक तरह की मड की लेयर बन गई, एक गारा जिसको हम कहते हैं, गारा सा बन गया। एंड ग्रेवल वर्ड गारा सा बन गया, और ग्रेवल वर लेड ओवर द डिकेइंग प्लांट्स। जो आपके ग्रेवल थे, यानी जो आपके वही मड जो था, वो उसके ऊपर कुछ और तहें बनने लगी गारे की, तो वो प्लांट्स और ज़्यादा धंसने लग गए, और ज़्यादा डिके होने लग गए। एज मोर एंड मोर रॉक्स वर लेड ओवर डाउन बाय द सी अबव, यानी जब समंदर से गारा वगैरह
मड वगैरह ऊपर आ गया, तो वो पूरी तह सी बन गई, पूरी नई कह सकते हैं कि पहाड़ सी रॉक सी बन गई। तो उस रॉक के नीचे वो प्लांट्स और धंस रहे हैं और डिके हो रहे हैं। द प्रेशर, जो उसके ऊपर प्रेशर है उन रॉक्स का, ठीक है, पीट के ऊपर जो आपका पीट बन चुका था बैक्टीरिया के असर से, ऑन द पीट लेयर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर, जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जब उनका रॉक का प्रेशर था तो ऊपर टेम्परेचर भी था, क्योंकि प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रखता है। वो आप नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। द प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और असर क्या होगा, इवेंचुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब लाखों साल गुजर जाएंगे, द डिकेइंग प्लांट्स फाउंड कोल, तो जो डिकेइंग प्लांट्स थे, गलने सड़ने वाले प्लांट्स थे, वो कोल बना देंगे। तो कोल बनाने का क्या ज़रिया था, एक्चुअली आपके जो हज़ारों साल पुराने, लाखों साल पहले जो आपके प्लांट्स थे वो गले सड़े किसी फॉरेस्ट में, ठीक है, वहाँ पर गल सड़ कर जब वो धंसे ज़मीन के अंदर डिके हुए तो बैक्टीरिया ने असर किया, वो पीट में तब्दील हुए, पीट से धन वो वर्किंग उनके ऊपर हुई, यानी मड वगैरह उनके ऊपर आया, तो उनका प्रेशर जो था मड का और जो रॉक्स ऊपर बन चुकी थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता गया, और आखिरकार वो जो आपके प्लांट्स थे वो कोल के अंदर ट्रांसफ़र हो गए। तो कोल एक पूरा प्रोसेस है कोल के बनने का, इसको आप थारोली देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, आप डायग्राम्स देखेंगे, आप डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल क्या होती है, ऑयल बनता कैसे है। ऑयल वाज मेड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक जो नज़र नहीं आते आँख से, आम आँख से उनको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो हैं या फिर एनिमल्स हैं जो समंदर के अंदर कभी रहते थे, ठीक है, एज दे डाइज, जब वो मर गए, देयर बॉडीज़ कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द सी, तो उनकी जो बॉडीज़ थी वो तह, समंदर की तह के अंदर रह गई। अब कहते हैं ना कि समंदर में तेल निकला है, तो तेल समंदर में इस वजह से निकलता है कि वहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर मर गए थे, और वो फिर मरे हुए जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं जो छोटे छोटे हैं वो बॉटम ऑफ द सी यानी समंदर की तह के ऊपर चले गए, यानी वो मर जाती है कोई चीज़ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है ना, तो वो वहाँ पे चले गए। वेयर दे वर कवर्ड, जहाँ पर वो कवर हो गए विद लेयर ऑफ सैंड, जहाँ पर वो सैंड की यानी जो रेत थी उनके ऊपर कवर हो गई और मड आ गया उनके ऊपर, हज़ारों साल गुजरते गए, ठीक है। द लेयर ऑफ द सेडिमेंट बिकेम वेरी थिक, जो सेडिमेंट्स थे, ठीक है, जो लेयर थी इन ज़र्रों की, रेत के टीले बन गए, ठीक है, बड़े बड़े टीले बनते गए। पुट द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अंडर प्रेशर, तो जो जिस तरह थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि प्लांट के ऊपर रॉक्स या जो भी आपके मड वगैरह ऊपर आया था तो उसका प्रेशर था, तो इसी तरह यहाँ पर भी इन जो छोटे छोटे एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया सैंड का और मड का, जो सेडिमेंट्स वहाँ पे बने थे, छोटी छोटी रॉक्स बनी थी, उनका प्रेशर आया उसके ऊपर, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ऑर्गेनिज्म यानी जो जिंदा जिसाम थी जो मर चुकी थी। हाई प्रेशर आया तो हाई टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली आ गया, तो इसी हाई प्रेशर और टेम्परेचर ने उनको एक थिक ब्लैक क्रूड ऑयल में तब्दील कर दिया, यानी एक ब्लैक कलर का उनके वो सारा जो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे वो सारे के सारे एक क्रूड ऑयल में तब्दील हो गया, एक ब्लैक थिक ऑयल में तब्दील हो गया। अब सेडिमेंट रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट रॉक्स द लेयर ऑफ सैंड एंड मड टर्न इनटू रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, एक्चुअली लेयर ऑफ सैंड यानी आपकी सैंड जो है, रेत है या फिर आपका गारा वगैरह है, मड है, तो वो इकट्ठा जब होता है ना, ज़्यादा तादाद में होता है, तो ऑटोमेटिकली एक सेडिमेंट्री रॉक बना लेता है, ज़र्रों की एक रॉक बना लेता है, एक पहाड़ी से बना लेता है छोटी सी। दीज रॉक्स आर पोरस, ये रॉक्स क्या होती हैं, पोरस होती हैं। पोरस का मतलब सुराखदार होना। दे हैव टाइनी होल्स लाइक स्पंज, स्पंज की तरह उनके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, विच अलाउ लिक्विड टू मूव स्लोली थ्रू दैम, जो लिक्विड को उनके अंदर से पास होने के लिए अलाउ करते हैं। यानी जिस तरह का ऑयल बना था नीचे, तो उस ऑयल ने ऊपर भी आना है ना, तो उस ऑयल ने ऊपर कैसे आना है, उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक जो ऊपर प्रेशर दे रही थी उस ऑयल के बनने के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उन प्लांट्स के ऊपर जो डिके हो गए थे, उन्हीं पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स से ही वो ऑयल ऊपर आएगा। ऑयल राइजेस थ्रू पोरस रॉक्स until it meets a layer of impermeable rocks which doesn't allow liquid through।
मतलब वहाँ तक वो आपका जो ऑयल है वो राइज होगा रॉक्स, पोरस रॉक्स के अंदर, ठीक है, पोरस रॉक्स से, टर्मेंटेड रॉक्स से, तो वहाँ तक आएगा जहाँ तक उस लेयर तक आएगा जिस लेयर तक इम्पेरेबल, यानी जहाँ से इम्पेरेबल लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो रॉक्स जो उस लिक्विड को अलाउ नहीं करते कि वो वहाँ से गुजर सके। तो पोरस तो अलाउ कर सकते हैं लेकिन इम्पेरेबल अलाउ नहीं करते। तो जो ऑयल है वो उस पोरस और जो आपका इम्पेरेबल है रॉक है उन दोनों के दरमियान में यहाँ पे खड़ा हो जाता है। जब यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है दरमियान में, तो वो वहाँ पर एक पॉकेट्स की शक्ल में, यानी एक गुत्थों की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यानी जो आपका ऑयल है वो प्योर तो नहीं होता ना, वो ज़्यादा मूव तो नहीं करता, वो थोड़ा मूव करता है और वो इकट्ठा हो जाता है, पैकेट्स बना लेता है, ठीक है। गैस कलेक्ट्स अबव द ऑयल बिकॉज इट इज़ लेस डेंस। तो जो उस ऑयल के बनने के दौरान जो गैस बनी थी ना, जिसको हम नेचुरल गैस कह रहे हैं, वो उस ऑयल की तह के ऊपर इकट्ठी होगी। यानी जो आपकी नीचे पोरस यानी सेडिमेंट्री रॉक है, उसके ऊपर ऑयल है, ऑयल का एक तह है, ऑयल की एक लेयर है, उसके बाद आपकी गैस की एक लेयर है, और देन आपकी इम्पेरेबल रॉक लेयर है जो अलाउ नहीं कर रही उस ऑयल को या फिर गैस को अबव जाने के लिए। और वो ऊपर आता कैसे वो ऑयल, अब रिफाइनरीज लगती हैं वहाँ पे, कुछ कंपनीज आती हैं, वो वहाँ पर एक सिस्टम ऐसा लगाती हैं कि ऑयल उस एम्पेरेबल रॉक के नीचे जो मौजूद होता है, गैस जो मौजूद होती है, वो निकाली जा सकती है। यही जो ऑयल होता है या फिर जो गैस होती है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ढूंढ रही होती हैं कहाँ कहाँ पर मौजूद है, और वो फिर उसको सर्च करके अपनी कंट्री के लिए सर्व करती हैं उसको। कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में। आज हमने पढ़ा है फॉसिल फ्यूल, कोल कैसे बनता है, ऑयल कैसे बनता है, नेचुरल गैस कैसे बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। इनको आप लर्न करें, इनको समझें। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, या आपने एज ए होमवर्क करने हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।